लर्नर्स वेलकम बैक। मैं हूं प्रतीक्षा और आप लोगों के लिए आज का जो वीडियो है साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें जीएस आता है, वहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, तो लर्नर्स आप लोग तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की हो या एमपी टेट की हो, किसी भी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि आप लोगों की तैयारी आप कितनी भी कर लें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है और इसी कमी को दूर करने के लिए अनअकैडमी नए नए कोर्सेज़ आप लोगों के लिए लाता रहता है। क्योंकि ये जो कोर्सेज़ हैं वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो आपको आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाता है, किस तरह से पढ़ना है ये सभी चीज़ें बताई जाती हैं। नोट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, गाइडेंस आपको दिया जाता है, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं। तो जिससे कि आपका जो पढ़ने का टाइम टेबल है या पढ़ने का आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी बनी रहती है। क्लियर? तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक एमपी टेट का कोर्स लेकर आ रहा है अनअकैडमी, जो कि 28 जनवरी से 15 अप्रैल तक चलने वाला है, जिसमें आपके हर एक सब्जेक्ट की, जिसमें सीडीपी, ईवीएस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ये पेपर 1 के लिए है। इसके अलावा यूपी टेट, जैसा कि आप जानते हैं कि कभी भी यूपी टेट के आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है, यूपी टेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा क्योंकि यूपी टेट देना आसान बात नहीं है। सी टेट के मुकाबले यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा टफ होता है। आपको यूपी टेट के लिए सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं और वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, ये सारी चीज़ें आपको वही एजुकेटर बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस है और यूपी टेट क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ पर टारगेट यूपी टेट 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स दिया है, जो कि 30 जनवरी से 6 मार्च तक चलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट जो भी यूपी टेट में पूछे जाते हैं। और सारे सब्जेक्ट की तैयारी अपने आप करना इतना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनअकैडमी में आपको सब्सक्रिप्शन करने का फ़ायदा मिलता है कि आप जब भी सब्सक्राइब करते हैं तो आप पूरे टेट कोर्स के लिए सब्सक्राइब करते हैं, आपको हर एक बैच कोर्स के लिए, हर एक कोर्स के लिए बार बार पे नहीं करना पड़ता। और उस सब्सक्रिप्शन में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। उसके लिए आपको प्रतीक्षा टेट, जो कि मेरा रेफरल कोड है, वो आपको लिखना होगा, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। उसके साथ ही अगर आप कोई फ्री लाइव क्लास लेते हैं, फ्री टेस्ट जो क्विज़ेज़ जो अनअकैडमी की तरफ से होते रहते हैं, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको अनलॉक कोड डालना होगा, जिसमें कि आप प्रतीक्षा टेट लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको टेट प्लस सब्सक्रिप्शन का चार्जेस दे रखे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन रेफरल कोड लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको उस रेफरल कोड की वजह से यहाँ पर जितने भी चार्जेस हैं उनमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, ओनली 1 सब्सक्रिप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों में लाल तथा बैंगनी रंग निम्न वर्णक के कारण होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं स्क्रीन पर: एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन या फ्लोवान्स। 4 ऑप्शन दिए हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो सकता है, आप मेरे आंसर देने से पहले कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको भी पता चले कि आप कितने सही हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन की वजह से सब्जियों में लाल तथा बैंगनी रंग नामक वर्णक पाया जाता है। कैरोटीन जो है, इसकी वजह से जो सब्जियां हैं वो ऑरेंज, यानी कि ऑरेंज कलर की, संतरी कलर की दिखाई देती हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल जो है, ये पत्तियों में जो हरा रंग दिखाई देता है वो क्लोरोफिल वर्णक के द्वारा दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही है? अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाएं बतानी हैं, और ये जो अवस्था है ये रेशम के कीड़े की यहाँ पर बात की जा रही है। एससीईआरटी की क्लास 7 की बुक में हमने पढ़ा है सब।
और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लास 7 साइंस की बुक ज़रूर पढ़ें SCERT की। ऑप्शन है अंडा प्यूपा लार्वा कीड़ा, बी है अंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा, सी है प्यूपा लार्वा अंडा कीड़ा, या डी है कीड़ा अंडा लार्वा प्यूपा। और सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, अंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा किसकी बात हो रही है, रेशम के कीड़े की बात हो रही है। और रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है, उनको पाला जाता है और उनको शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है, उनको शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। रेशम के कीड़ों का जो पालन है उसे हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया निम्न में से किसकी कमी से होता है? ऑप्शन है लोहा, प्रोटीन, सी फॉलिक अम्ल, या डी साइनोकोबालमिन। तो मेगलोब्लास्टिक अनीमिया, एनीमिया रोग जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ दो आंसर दे रखे हैं, फॉलिक अम्ल और साइनोकोबालमिन। तो मेगलोब्लास्टिक अनीमिया फॉलिक अम्ल और साइनोकोबालमिन दोनों की कमी से होता है। लेकिन इस तरह का जब क्वेश्चन होगा तब आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, जिसमें हमें ऑप्शन एक ही चुनना होता है, तो वह है साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन की कमी से मेगलोब्लास्टिक अनीमिया होता है। साइनोकोबालमिन जो है वो रासायनिक नाम है B12 का, B12 का विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। क्लियर? तो आप जितने भी विटामिन्स हैं A B C D B1 B2 B3, तो आप सभी के रासायनिक नाम ज़रूर याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। भूरी क्रांति संबंधित है गेहूं, तेल तथा तेलबीज, फूल और रेशम। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तेल तथा तेलबीज। इससे जो लास्ट हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने MS स्वामीनाथन के बारे में पढ़ा था। MS स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? अगर क्वेश्चन आता है तब आपका आंसर क्या होगा? MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? ऑप्शंस हैं 18, 22, 20 या 24। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 24। मानव शरीर में 24 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है और ये हमारे शरीर के 4 से 5% खनिज लवणों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंटी बेरीबेरी फैक्टर क्या कहलाता है? बेरीबेरी रोग किससे होता है और बेरीबेरी बचने के लिए हम क्या करते हैं? कौन से विटामिन की हमें ज़रूरत होती है? तो उसी विटामिन को हम एंटी बेरीबेरी कहते हैं। और इसका सही आंसर है, बेरीबेरी जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? विटामिन B1 होगा। तो विटामिन B1 जो है वो एंटी बेरीबेरी फैक्टर कहलाता है और विटामिन B1 या विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। थायमिन। तो जितने भी विटामिन हैं उनका रासायनिक नाम, केमिकल जो नेम है वो आप ज़रूर याद रखें। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई एग्ज़ाम्स में। तो आंसर होगा बेरीबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शंस हैं ग्लूटेन, ल्यूसिन, सी है लैक्टोल्ब्यूमिन और डी है ग्लासिनिन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, ग्लासिनिन। ग्लासिनिन जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में पाया जाता है। इसके अलावा ग्लूटेन की बात करें तो ग्लूटेन जो है वो गेहूं, जो हम आटा खाते हैं गेहूं का, गेहूं में पाया जाता है।
लैक्टोअल्ब्यूमिन जो है वो दूध में पाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सोयाबीन का ही पूछा जाए, गेहूं का भी पूछा जा सकता है, दूध का भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर जो अभी सोयाबीन का है वो है ग्लासिनिन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरासमस रोग निम्न की कमी से होता है, प्रोटीन तथा कैलोरी, प्रोटीन, कैलोरी या उपरोक्त सभी। मरासमस जो रोग है वो होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से। ये एक तरह का कुपोषण है, अधिकतर ये बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, वैसे ये बड़ों को भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर बच्चों में प्रोटीन की कमी से इस तरह के रोग हो जाते हैं। इसके अलावा एक और रोग होता है क्वाशियोरकर। तो क्वाशियोरकर जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है, जबकि मरासमस रोग है वो प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन B3 को कहते हैं, विटामिन B3 को क्या कहते हैं? ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, बी है पेंटोथेनिक अम्ल, सी है पिरिडॉक्सिन और डी है नियासिन। सही आंसर, ये सभी रासायनिक नाम है विटामिन बी के, अलग अलग विटामिन के, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, इस तरह के काफ़ी सारे विटामिन होते हैं। तो आपको सभी को ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो भी अपलोड करूँगी जिससे हम ट्रिक के माध्यम से इनको याद रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नियासिन। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। इसका एक और नाम है निकोटीनेमाइड, निकोटीनेमाइड। निकोटीनेमाइड, ये नियासिन या निकोटीनेमाइड कुछ भी आ सकता है, ये विटामिन 3 का रासायनिक नाम है। राइबोफ्लेविन जो है, राइबोफ्लेविन, ये B2 को कहते हैं। पेंटोथेनिक अम्ल जो है ये B5 को कहते हैं। पिरिडॉक्सिन जो है ये B6 को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? तो जैसा कि पृथ्वी पर 71% जो जल है वो रहता है, पृथ्वी जो है हमारा 71% जल से घिरी हुई है। ऐसे ही हमारी जो बॉडी है उसमें कम से कम लगभग 70% जल तरल पदार्थ के रूप में हमारी कोशिकाओं में रहता है। तो इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है वो एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।